चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? एच लू कुछ दिए थे, एच लू बताते हैं। उसके बाद आज कुछ डाउट है, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। एलिगेशन का डाउट बना करके लाया बच्चा से, उसका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, पहले डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर सवाल बताना शुरू करेंगे। डाउट लिखा है क्वेश्चन? डाउट क्वेश्चन लिखा है? क्या था डाउट इसका? जो बनाया है घर में उसी को पता चलेगा कौन सा वाला बनेगा हमसे, कौन नहीं बनेगा। जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा क्या बनेगा उससे। क्वेश्चन लिखते हैं। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने पर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से बेचने से 16.2/3% लाभ हो। 16.2/3% लाभ हो। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मिल्क और वाटर का मिश्रण पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इतना अनुपात है। मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। बड़ा दिमाग लगा जल्दी से। ऐसा सवाल बताए, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा वो भी बोल। बताएं इसको, बताएं भैया। चलो, प्रतिशत में टोटल कितना माने? लगभग 100 है ना। तो प्रतिशत में ये नहीं कह के लाभ हुआ है, कन्फर्म ही लाभ हुआ। ऐसा नहीं कि 16 का लाभ हुआ है, ये नहीं कह रहा है कि लाभ हुआ नहीं है, अभी हो मतलब होने का है लेकिन हुआ नहीं है। इसको बता कितना प्रतिशत टोटल? 50/3। प्रतिशत के नीचे में कितना आएगा? 100 आएगा, है ना। तो कितना से एगो देख, एगो है मिल्क है, एगो वाटर है, ये ना।
एगो मिल्क है, एगो वाटर है। तो हम देख रहे हैं कि मिल्क और वाटर के रेशियो का अनुपात जो मेरा है, क्योंकि यदि मान लें कि मिल्क में हम क्या मिला रहे हैं, पानी कितना प्रतिशत कितना मिला के, तो मान लें कि मिल्क माना कि मिल्क मेरा 100 है, प्रतिशत में कितना टोटल 100, तो वाटर कितना है मेरा, यही मिला रहे प्रतिशत में, तो 50/3। अब इसको जब हल करेंगे, जो भी आएगा मेरा वही तुम्हारा हल आंसर हो जाएगा। हल कर जाना अच्छा, कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जितना भी प्रतिशत लिखेगा इस तरह का सवाल में, वह पूरा लाभ नहीं दिया, यानी कि 150/3% कर देना। ऐसे करेगा तो आंसर कभी नहीं निकलेगा। रीजन क्या, यहाँ क्लियर नहीं कहा, नहीं कहता कि जब इसको बेचा जाता इतना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये तो कहीं नहीं कहे कि हुआ है लिखा है, नहीं हो रहा है, मतलब वो भी क्लियर नहीं कह रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट या क्लियर नहीं कहा कि हुआ है या नहीं हुआ है। बेचने से इतना प्रतिशत लाभ हो, लाभ हुआ क्लियर नहीं ना, कि हम इसको इतना बेचे और लाभ हो गया मेरा, तब ना 150/3% होगा मेरा। लेकिन यहाँ पर क्लियर जो नहीं कह रहा है, जिसका यहाँ पर करे मूल्य मेरा कितना 100, मान ले कितना 100 है, मिल्क मान ले 100, 100 में मिला रहे हैं इसको हम। जब 100 मिला रहे हैं तो इसको हल करेंगे, कैसे निकलेगा देखते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो है ना, स्टैंडर्ड लॉन, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से ना। यहाँ 300 बराबर कितना 1:6:1 आ गया मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 6:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 6:1। क्लियर। कहता 25% का लाभ हो, मान ली 20% कहता कि यदि दूध और मिल्क ऐसा है कि एक ग्वाला दूध को बेचने का दिखावा करता है और कहता है कि हम जितना दूध है उसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं मिला है, लेकिन जब बेचता है तो पता चलता है कि 25% का लाभ हुआ है। जब 25 का लाभ है उसको कुछ अलग निकलेगा, तो इसमें लाभ हुआ है लेकिन क्लियर नहीं कि कितना हुआ है, कंफर्म नहीं थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वही लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल में डायरेक्ट जो है लाभ वही लिख देंगे। उसका दूसरा जो मेरा करे मूल्य कितना 100, प्रतिशत में कितना 100 है ना, प्रतिशत तो हमेशा कोई भी चीज़ कितना होता है, कोई वस्तु 100 होता है। अब इसमें जो कोई पूछता है क्वेश्चन की कि बता कि वाटर का प्रतिशत मात्रा कितना है, वाटर कितना प्रतिशत इसमें है, तो वाटर कितना प्रतिशत है, टोटल मिश्रण कितना हो गया, दूध और पानी टोटल का कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, अब प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना कर देंगे, है ना। ये किसका प्रतिशत निकलेगा मेरा, पानी का, कितना प्रतिशत पानी इसमें मिलाया गया था, पूछेगा कितना प्रतिशत में दूध है, इस मिश्रण में कितना प्रतिशत मेरा दूध है, तो दूध कैसे निकालेंगे 6/7, बस हल कर देंगे। तुम्हारा जो भी निकलेगा मेरा क्या आ जाएगा, मिल्क का रेशियो, मिल्क का परसेंटेज। तो यह तो मेरा नहीं क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ पूछा था कि दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए पानी की, यह अनुपात 16.2% का लाभ के बराबर हो जाए भैया। तो इसीलिए हम डायरेक्ट 16.2% का लाभ का मतलब क्या हुआ 50/3%, प्रतिशत का मतलब कि 100, प्रतिशत का मतलब 100। क्लियर है। तो मिल्क मान लिया कि 100 था तो 50/3 हो गया, यही ना। तो देख 50 और 50/3 है, कोई दिक्कत यहाँ तक हल किए, स्टैंडर्ड रेशियो लाए, इसको हल तर करके देखे तुम 6:1, यही तुम्हारा आंसर है इसका 6:1। अगला क्वेश्चन लिखा है इसी टाइप का सेम रहेगा सवाल। इसी टाइप का सेम सवाल लिख, एक ग्वाला दूध को, एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर
बेचने का दिखावा करता है। एक ग्वाला दूध को कड़े मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। ठीक है। परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? सेम क्वेश्चन है। हम्म 20% का आंसर है। किसका किसका आया? और किसी का आंसर आया? 20%। 25 किसका किसका आया? कितना आया रे आंसर? अरे जिसको मिला रहे हैं तो वही चेंज हो रहा है। दूध तो मेरा प्योर है ना। दूध जब प्योर है तो उसमें कोई मिलावट नहीं। दूध में दूध कितना 100 मानेंगे दूध को, अब पानी नहीं इधर हो रहा है। जब दूध शुरू में था भैया 100 था, पानी 0 था उस समय, 0 मिलावट। 25% पानी को मिलाए हैं। ये 25% किसका कम पैसा किसका कमा रहे हैं? पानी का ना कमा रहे हैं 25%। दूध कितना कमा रहे हैं? यहाँ देख एगो मिल्क है, एगो वाटर है। यहाँ समझने की कोशिश कर, मिल्क और वाटर है। दूध मेरा जो है भैया वो तो 100% होगा। दूध में तो कोई मिलावट नहीं है, लेकिन पैसा हम किसका एक्स्ट्रा ले रहे हैं? पानी का। वो भी कितना प्रतिशत का? 25% का। लाभ हमको किसका हो रहा है? पानी का ना हो रहा है। वो भी कितना प्रतिशत का? 25। उसमें किसका हो रहा था लाभ? उसमें पानी का लाभ हो रहा था कितना का? 16.2/3% का। इसमें भी पानी एक हो रहा लाभ कितना? 25% का। तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत? ये 100 कहाँ से आया? मिल्क 100। अरे भैया ये देखिए यहाँ से हटाएंगे तो नहीं आएगा पूरा। प्रतिशत मतलब 100। अब इसको हल करेंगे। 1/, पूछता खाली मिल्क और वाटर का अनुपात बता, तब तो यही मेरा आंसर होता। कोई दिक्कत? मिल्क और वाटर का आंसर पूछता तो यही होता मेरा, लेकिन यही पूछा है क्या? पूछा कि बता इस मिश्रण में कुल कितना प्रतिशत पानी था। पहले तो मिश्रण कितना है यहाँ पर? कितना? 4 1 5। हम बोले कि जिसके बारे में क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, टोटल को नीचे में। किसके बारे में पूछ रहा है? पानी के बारे में ना। पानी को ऊपर, टोटल के नीचे, और गुना प्रतिशत 100 से गुना कर देंगे, बराबर कितना प्रतिशत? 20%। इसी में पूछता था मिल्क का बता कितना प्रतिशत मिल्क है इसमें। मिल्क कितना प्रतिशत है? अरे 80%। जब 20 भैया आई है तो 80 होगा, ऑटोमेटिक है। या निकालना चाहेंगे तो मिल्क ऐसे ऊपर के, तो मिल्क को ऊपर 4/5 गुना 100, 20×5 100, अर्थात 20 चौका 80%। किसका निकल गया मेरा? मिल्क का प्रतिशत। ये किसका है? वाटर का। इसमें किसी को दिक्कत है? ये 2 सवाल जो है ना, दोनों सवाल तुम्हारा एग्जाम आया हुआ है।
ठीक है, ये दोनों सवाल तुम्हारा एग्जाम इस टाइप का पूछा हुआ एग्जाम में सवाल। और बता दे डाउट तुम्हारा। कौन ब्याज वाला था रे बनर? ठीक है, अच्छा ब्याज वाला बता देंगे, वो एलिगेशन अथी बताएंगे एक बार। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से बताएंगे ब्याज वाला। कोई एलिगेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। और बता दे, क्लियर ना? इस सवाल को तुम सब बना के लाना, लिखते क्वेश्चन ऐसा बताए इस सवाल, लेकिन बोनस से नहीं बना, कोई बात नहीं, लिख। 4.20 रुपया 4.20 रुपया प्रति किग्रा का कितना नमक 2.40 रुपया प्रति किग्रा के 25 किग्रा नमक के साथ 25 किग्रा नमक के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि अनुपात छोड़ दो, किस को छोड़ दो, खाली इसे लिख। नमक के साथ मिलाना चाहिए कि किस काट देना, नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपया प्रति किग्रा बेचने पर 25% का लाभ हो। सवाल देखना, हम फर्स्ट क्लास में सवाल बताए हैं लाभ वाला। एलिगेशन जब बताएंगे ना तो पहला या दूसरा सवाल यही होगा मेरा लिखाया हुआ, लाभ और हानि वाला। पेज उल्टा के चेक कर लेना, वो जो 25 मेरा दिया 25 किग्रा, वो टोटल का मान दिया है, कितना नमक मिलाया जाए, नमक का मान दिया है। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम बताए, एक बार उल्टा टेस्ट करना, नहीं बनेगा फिर कल बता देंगे इसको हम। ठीक है, और एक सवाल लिख, बेचने पर 25% का लाभ हो। एक और इसका डाउट है, लिख। एक बाल्टी में 40 kg दूध था। एक बाल्टी में 40 kg दूध था। इसमें से 4 kg दूध निकालकर 4 kg दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। 4 kg दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई जाती है। इसके बाद 2 बार दोहराई जाती है। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? इस वाला भी बना। ठीक है, ऐसा सब बहुत सवाल बताए हैं।
यार पेज उल्टाते सब निकलते चल जाएगा तुम्हारा। बनाए सवाल बताए हम, अंत में दूध की मात्रा और फॉर्मूले हम लिखाए थे। कितना है आंसर? कलम भी बार बार गिर रहा है। चल यहाँ देख, हाँ 29.16 यही आंसर आया था। तुम घर में क्या करता होगा, 2 बार उसको गुना करता होगा। ठीक है, ठीक है, वो घर में 2 बार गुना करता होगा। हाँ तो वही तो बोले, घर में 2 बार गुना करता होगा। पहला बार तो निकालिए लिया, फिर लिखा था इसके बाद 2 बार और करता है क्रिया है, तो इसके बाद 1 बार तो पहले करके बैठ चुका हूँ, निकाल लिया। 2 बार और किया तो कितना हो गया, 1 और फिर 2, 2 1 3 बार दोहरा रहा प्रक्रिया। ठीक है, टोटल कितना लीटर है? टोटल 40 है मेरा, इसमें 4 लीटर हम निकाल लें, 4 kg निकाल लें, 4 kg हम निकाल लें तो कितना हो गया, 4/40, ये नहीं बताए थे 4/40, तो बेटा 1 बटे कितना 10, 1 निकाल ले है ना, हमारे पास शेष बचा कितना 9/10 है ना। याद करें फॉर्मूला बताए थे, टोटल अगुना जितना बार हम पलटाए हैं क्वेश्चन में देख, पहला क्रिया तो निकाल दिया हम, इसके बाद 2 बार और यही काम करता है, 2 2 1 कितना 3 बार हो गया ना, तो 3 बार इसको लिखना है। कितना बार, 3 बार। एक फॉर्मूला याद कर लिखाए थे, x × 1 - y बटे x पावर n लिखाए थे, यहाँ भी लिखाए थे अंत में दूध की मात्रा, यही लिखे सेम फॉर्मूला भी लिखाए थे, अंत में दूध की मात्रा n क्या था जितना बार दोहरा रहे हैं। हल कर ले इसको, टोटल आंसर निकल जाएगा। खत्म, 9 81 9 729 और 729 गुना 4 कर, 9 चौका 36, 4 दूनी 8 3 11, 7 चौका 28, 1 29, 2 शून्य है ना, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारा एज वाला सवाल में, यहाँ तक छाप ले। अच्छा के घर में बनाए कम से कम, देखा ना औकात कहाँ तक है, हम रिवीजन करेगा तब ना। इसको छाप ले, उसके बाद हम चलते हैं एज की दुनिया में फिर से। और किसी का कोई डाउट है तो लिख के आ सकता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन निकालते हो, एज वाला बताओ। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखाए थे, यदि 48 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:1 है तो क्लास में लड़कों का उम्र क्या है? हाँ वो टोटल उम्र पूछ रहा है ना, आइए सर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक क्लास में लड़का और लड़की दोनों है, क्लास में लड़का लड़की दोनों रहबे करता है, फिर रहेगा एगो बॉय है एक गर्ल है।
दोनों का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है, 7:1 दिया है। टोटल मेरा कितना विद्यार्थी है इसमें क्लास में? टोटल कितना विद्यार्थी है? टोटल मेरा 48 है। इसी में क्या क्वेश्चन है, टोटल मेरा 48 संख्या में है। अब देख, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, पहले लड़का लड़के हैं कितना मेरे पास में, तो फिर ना एवरेज निकालेंगे। पहले लड़का लड़के की संख्या निकाल लेते हैं, क्या है तो बताना है तुमको क्या, ई भी संख्या संख्या की तुलना संख्या से करेंगे, निकल जाएगा मेरा कितना लड़का कितना लड़की है। इसमें कितना है? 7 1 8, 8 बराबर कौन सी 48, तो 1 बराबर कितना 6 आ गया। बता लड़का की संख्या कितना हो जाएगा और लड़की की संख्या 6। ये लड़का हो गया 42, लड़की हो गया 6। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक तो निकल लड़का लड़की, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि लड़का जो है लड़का का औसत लड़कियों के औसत का 3 गुना है। लिखा है क्वेश्चन में, लड़का का औसत लड़कियों के औसत का 3 गुना है, ये ना। बॉय का जो मेरा एवरेज है, बॉय का जो मेरा एवरेज है वह क्या है, गर्ल के एवरेज का कितना 3 गुना है। तो पूछ रहे लड़कों का औसत कुल औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, हैं? हाँ कुल उम्र वही हुआ। तो देख गर्ल कितना है, एक गर्ल कितना 6 है, 3 गुना है भैया। क्वेश्चन में देख बॉय का जो एवरेज है गर्ल के एवरेज का 3 गुना है, क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा हुआ है। तो गर्ल कितना है 6 ने, 6 गुना 3 18 हो गया ना। एक बॉय का कितना एवरेज आ गया मेरा, एक बॉय का एवरेज कितना 18। इस तरह से कितना बॉयज है मेरे पास में, कुल पूछ रहा है ना, तो कुल कितना लड़का है मेरे पास में, एक बॉयज का एवरेज कितना 18, तो टोटल 42 का कितना हो जाएगा 42 गुना 18। नहीं समझा? सबसे पहले हम संख्या बराबर संख्या किए, 48 था, 8 से हम भागा दिए, उसमें 6 बार में कट गया, 1 बराबर 6। पहले हम संख्या देखेंगे लड़का लड़की आखिर क्लास में है कितना। हमको पता चल गया जब यहाँ पर हल किए तो लड़का की संख्या पता चल गया कितना 42 है, लड़की की संख्या 6 है। क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़का का जो एवरेज है ना लड़की का एवरेज का 3 गुना है। तो लड़का का एवरेज मतलब बॉय का एवरेज किसका, लड़की की गर्ल का, जी गुना 3, 3 क्यों लिखे भैया, 3 गुना लिखा था क्वेश्चन में, 3 लिख दिए। लड़के कितना है मेरे पास में 6 या 18 हो गया। कह रहा है कुल लड़कों का औसत बताइए, उम्र क्या बताए, ये ना कुल लड़कों का उम्र बताइए। तो क्लास में लड़का है मेरे पास कितना, एक लड़का का औसत उम्र कितना 18, तो 42 का कितना हो जाएगा भैया 42 गुना 18, ये ना 18 दूनी 36, 18 चौका 72, 3 75। कुल लड़का का एवरेज कितना 756 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सवाल में कहीं प्रॉब्लम हुआ? एक बार फिर से बता दे, एक बार फिर से इसको बता दे। हाँ डाउट है तो बोल, कथी डाउट? छाप लिया, चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। लिखाइए, चल लिख क्वेश्चन। एक क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। यदि लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात
लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:1 है, 5:1 है, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है? तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है? लगा दिमाग, हु बहु क्वेश्चन, हु आरु बहु। कितना आया? 450। 450 तो ऑप्शन में है, लेकिन आंसर बात ही नहीं है। हाँ 360 ऑप्शन, 360 भी ऑप्शन है। अब चेक करना पड़ेगा कौन सही है। किसी का 450 आ रहा है, किसी का 350 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा क्या आ गया रियल आंसर। बताएं इसको। देख एगो क्या है, एगो बॉय है एगो गर्ल। अनुपात कितना है? 5:1। संख्या का अनुपात है ना। टोटल संख्या कितना है क्लास में? टोटल 36। यहाँ देख टोटल कितना है? अनुपात में 6, यहाँ संख्या में 36। एक का मान 6 आ गया। पहले देख रहे संख्या, पहले लड़का लड़की है कितना मेरे पास में? कितना लड़का है? 30 लड़का है, 6 गर्ल है। क्वेश्चन कह रहा था क्या, बॉय का जो एवरेज है मेरा क्या है? गर्ल का कितना है? 2 गुना है। तो गर्ल कितना है मेरे पास में? 6 गुना 2 बराबर कितना? 12। पूछा कुल बता कितना लड़का है। कुल कितना लड़का है मेरे पास में? 30 न, इसलिए 30 का बता। 30 बराबर कितना? 30 गुना 12 बराबर 12 36, 360 वर्ष। किसी को दिक्कत इसमें है? किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है। किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है। लिखा है क्वेश्चन, अगला लिख तब क्वेश्चन। वर्तमान में ए तथा बी के, वर्तमान में ए तथा बी के उम्र में 4:3 का 4:3 का अनुपात है। 4:3 का अनुपात है। और 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, उनकी उम्र का योग 90 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 90 वर्ष हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या है? 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 निकलेगा?
एक्स लगा के बना लिया बंदा। एक्स लगा के आंसर निकाल दिया। चल ठीक है। चल देख यहाँ पर उम्र कैसा वर्तमान दिया है कि बाद वाला दिया है, अनुपात कैसा दिया है, वर्तमान का दिया है ना। ए और बी कितना अनुपात है, 4:3। ये वर्तमान का है। लेकिन देखो हमको मान किसका दिया है, वर्तमान का कि बाद का। मान हमको दिया है 10 वर्ष बाद वाला। 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 90 भैया। अभी वर्तमान में क्या होगा, याद कर 80 कैसे होगा। देख 10 वर्ष बढ़ रहा है भैया, 10 वर्ष बढ़ रहा है तो एक आदमी तो ए का बढ़ रहेगा तो बी का भी 10 वर्ष बढ़ रहेगा ना। उम्र जब भी बढ़ेगा दोनों के एक साथ ना बढ़ेगा। 10 साल इसका तो 10 साल इसका भी ना, तो 10 10 कितना टोटल 20। तो 90 में 20 ना घटाना पड़ेगा। अरे 10 गुना 2 नहीं करेगा, 2 आदमी है ना। एक आदमी रहता तब ना खाली 10 वर्ष होता। दो आदमी है, जब 2 आदमी है तो फिर कितना हो जाएगा 70 वर्ष। ये कब का आ गया मेरा, वर्तमान का। ये ना कब, वर्तमान का। अब तुलना कर सकते हैं वर्तमान का तुलना वर्तमान से। मान ले 3 आदमी रहता, कितना से गुना करते वहाँ पर 30 वर्ष। 4 रहता, 4 से। रीजन क्या कि जब एज मेरा बढ़ेगा सबका एक साथ ना बढ़ेगा है। इसका 10 वर्ष बढ़ा होगा, दोनों को मिलाइए कि 90 वर्ष बोला है। ए और बी दोनों मिलाइए कि ना, इसीलिए कितना गया टोटल का मान बता। 7 का अनुपात कितना 70, 1 का मान 10। किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है तो ए में गुना कर देंगे 10 से। अब बी के बारे में पूछता तो 30 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। लिखा है अगला क्वेश्चन। इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, खरा पूछ सकता है भैया। बताएं इसको। चल अगला क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन लिख अगला। क्वेश्चन लिखते हैं। एक आदमी की शादी 22 साल पहले हुई। 22 साल पहले हुई। उसकी वर्तमान उम्र 22 साल पहले हुई। उसकी वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय के
उम्र का शादी के समय के उम्र का 1.11/14 1.11/14 गुनी है वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र का 1/10 भाग है। उसके उम्र का 1/10 भाग है। तो 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। बनेगा क्या? बनेगा रे? आइए सर देखते हैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। चल देख, कह रहा है कि एक आदमी का शादी 22 साल पहले हुआ है, लेकिन उसका वर्तमान उम्र जो है ना, शादी के समय का 1.11/14 गुना है। तो इसको कितना पकड़ेंगे? 14 कम 14 1, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 25/14 गुनी हो गया। हम बताए थे, याद करके, का वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह मेरा हर का मान दर्शाता है। तो का किस में लगा है? शादी के समय है ना, शादी का में उसमें का लगा है, और का किसका मान दर्शाता है भैया? हर का मान। तो हर में कितना है? 14। शादी के समय कितना भैया? 14। ये बाकी कोई बचा? वर्तमान दो ही आदमी है ना, एगो वर्तमान एगो शादी है, दो ही चीज इसमें है ना, एक वर्तमान एगो शादी है। हम बताए थे याद का कॉन्सेप्ट, जिसमें का अथवा से लगा रहे उसको हम हर मानते हैं, और हर के रूप में वही मान मेरा दर्शाता है। तो हर के मान में क्या दर्शा रहा है मेरा? का किसमें लगा है? उसके शादी का ना, इतना गुना गुनी है। तो शादी का कितना हो गया भैया? 14। रेशियो कैसे आ जाएगा मेरा? ऐसे करके, एक है वर्तमान, एक है शादी, एक है वर्तमान, एक है शादी। वर्तमान में कितना भैया? 25 आ गया, और ये कितना है? 11 और 14 है। चल 14। हमको कि डिफरेंस, इसी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है मेरे पास में? देखते हैं, शादी और वर्तमान के उम्र के बीच डिफरेंस कितना का? 22 साल का। क्वेश्चन लिखना, शुरू में लिखा है कि 22 साल पहले, है ना, 22 साल पहले एक आदमी का शादी हुआ। तो 22 साल पहले अभी कितना? शादी 14 है रेशियो, और कितना है? 25 है। तो डिफरेंस यहाँ कितना का है? शादी और वर्तमान है ना, तो डिफरेंस कितना का है इसमें? 11 का। और वहाँ एज में कितना डिफरेंस है? अरे 22 साल पहले लिखा है ना, तो 22 साल जब पहले लिखा है भैया, तो ये क्या है? ये भी डिफरेंस बता रहे हैं हमको कि हम क्या बोलते हैं, पूर्व या पश्चात।
पहले या बाद, जो लिखा रहता है डिफरेंस हमेशा समान होता है। ठीक है, आज यदि 5 साल बाद तुम्हारे पिता का उम्र 25 है, 10 साल बाद भी दोनों का उम्र बढ़ेगा। यदि बाप का बढ़ रहा है तो बेटा का भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बाप बढ़ेगा बेटा कम होते चल जाएगा, उम्र तो दोनों बढ़ेगा। ठीक है, एज में दोनों चीज़ एक साथ बढ़ता है। ठीक है, तो पहले और कम का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बता रहा है। तो डिफरेंस कितना बता रहा है यहाँ पर, 22 साल का ना। किसका डिफरेंस है ये, शादी और वर्तमान उम्र का। ये नहीं कह रहा है, शादी और वर्तमान उम्र का डिफरेंस कितना का, 22 साल का। तो यहाँ डिफरेंस कितना दिखा रहा है हमको, 11 वर्ष का। तो 1 बराबर कितना, 2 वर्ष आ गया मेरा, 2 वर्ष का डिफरेंस बता रहा है। तो वर्तमान में कितना उम्र इसका होगा, 50 साल। और शादी के समय इसका उम्र कितना होगा, ये बकलोलिया कितना होगा, 28 वर्ष। तो ये होगा कि 28 वर्ष का होगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन और आगे पढ़। अगला लाइन मेरा कह रहा है क्या, क्वेश्चन हमसे पूछा किसके बारे में है, पुत्र का उम्र क्या होगा। इसमें पुत्र का रिलेशन है कहीं पर, कहीं पुत्र के बारे में बता रहा है नहीं। क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा है, ध्यान देख, वर्तमान में उसके पुत्र का उम्र। ठीक है, एक और वर्ड लिखा है क्या, कि वर्तमान में उसके पुत्र का उम्र, उसके उम्र का, उसके उम्र का 1/10 भाग है। क्या कर उम्र भैया, बेटा के न, यही ना, कब का, उसके उम्र क्या करो, बापे के न। एक वर्तमान में कितना उम्र है, 50 है ना, 50 का 1/10 है। ये नहीं कह रहा है, उसके उम्र का, किसके उम्र का, जो शादी किया है उसका वर्तमान उम्र कितना आया है, 50 है। इसी के ना 1/10 भाग हैं। तो 50 वर्ष का 1/, किसका, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। तो पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो गया, यही नहीं कह रहा है कि उसके उम्र का 1/10 भाग। तो एक उम्र वर्तमान में कितना है, 50 है ना। 50 का कितना, 1/5 साल। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्या देखते हैं, वर्तमान में पूछा लड़का का, 4 साल बाद बता कितना का बबुआ हो जाएगा। वो बबुआ झुंझुना कितना हो जाएगा, 5-4 9 वर्ष का हो जाएगा। आंसर ये हो गया। यदि पूछता कि लड़का का उम्र कितना है, बच्चा का मेरा झुंझुना छोटा जो था उसका कितना, 5 वर्ष, 4 साल बाद पूछ रहा है तो हो गया 9 वर्ष। पूछेगा लड़की का जो शादी हुआ तो उस समय कितना वर्ष उसका हो रहा होगा, 28 साल होगा। अभी कितना हो रहा है, 50 साल हो रहा है। देख नहीं रे, 22 साल इसमें जोड़ेंगे 50 नहीं पूछेगा इसका। कोई दिक्कत इसको समझने में, एक बार फिर से इसको समझाएंगे, पहले छाप ले, एक बार फिर से समझाएंगे। इसको एक बार और समझाएंगे और इस पर एक सवाल दे देंगे घर में HW बनाने के लिए। ठीक है, समझाए फिर से एक बार। नूनू सुगासनी देखो इधर, ये एक बार फिर से देख कैसे कैसे बनाए हम। मान ले हम क्वेश्चन कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझे, सपोज कर हम कुछ नहीं समझे, कैसे इसको बनाएंगे सवाल। हमने पास में सवाल आ गया, अब क्या करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं हुआ फिर दोबारा पढ़ेंगे,
जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत लाइन में मेरा कह रहा है कि एक आदमी है जिसका शादी 22 साल पहले हुआ है, ठीक है। ये तो 22 साल पहले मन समझ गए, जैसे पहले और बाद आया, ध्यान दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना कि अंतर बताया किसी का। जैसे पहले और बाद आया, ध्यान दिमाग में एक चीज़ नोट कर लेना है कि किसी न किसी का डिफरेंस बता रहा है, मेरा अंतर बता रहा है। पहले हुआ है, अब उसके बाद क्या लिखा है, उसकी उम्र शादी के समय का 1/14 गुनी है। क्या कर, जिसका शादी हुआ है उसका जो उम्र हुआ है शादी के समय का 1/14 है। जब शादी के समय इतना है, इसको पूर्णांक पहले सीधा कर। कैसे सीधा करेंगे, तो 14 एकम 14 और 14 11 25, है ना, 25/14 गुना। अब याद कर कि यहाँ जैसे हम इसको लिखे ना, एक चीज़ हमको याद आ गया, क्या, का वाला कॉन्सेप्ट कि मास्टर कभी बताया था कि जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हमेशा हर का मान दर्शाता है। तो इसमें देखा का लगा है, का लगा है, हम तो पहले रेशियो ही निकालना चाहेंगे ना, कहीं वहाँ डिफरेंस पहले लिख दिया 22 साल पहले। जब 22 साल पहले लिखा है तो डिफरेंस लिखा है, तो हम डिफरेंस हर में निकालना पड़ेगा। और किसका डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि 22 साल पहले शादी हुआ है, तो शादी और वर्तमान का बता रहा है डिफरेंस। तो देख, तो जब 22 साल शादी के समय कितना उम्र है 14, ये कितना 25, अनुपात आया, वो उम्र नहीं है बल्कि अनुपात आया मेरा, यही नहीं। ये बटे मतलब कौन चीज, बटे मतलब कौन चीज, अनुपात है ना। तब 25 अनुपात कितना 14, 25 अनुपात 14। क्वेश्चन में देख डिफरेंस दिया था 22 साल पहले, जब डिफरेंस दिया तो इसका भी डिफरेंस नहीं दिखेंगे। यहाँ 14 है, यहाँ कितना है 25, दो को डिफरेंस कितना का है 11 वर्ष का। और वहाँ एज में कितना डिफरेंस है 11 बराबर कितना 22, 1 बराबर कितना 2 वर्ष। अब 2 वर्ष आ गया, हम निकाल सकते हैं वर्तमान में कितना उम्र है इसका 25 गुना 2 अर्थात कितना 50 वर्ष। और साथी के समय कितना उम्र है इसका 14 गुना 2 28 वर्ष ने, कोई दिक्कत। अब अगला लाइन पूछ रहा है कि बेटा को उम्र बता। अब समझेगा कि भाई इसका तो उम्र निकाल ले, वर्तमान में इसका पूछता है बताते 50 वर्ष, शादी के समय पूछता तो 28 वर्ष बताते, लेकिन बेटा का किससे उम्र पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, आगे देख लिखा है लाइन में तुम्हारा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा तो आगे लिखा है मेरा कि वर्तमान में उसके पुत्र का उम्र जो है उसके उम्र का 1/10 भाग है। क्या कर उम्र और बेटा का जो उम्र है ना, एकरो उम्र का 1/10 भाग है। यदि एकर उम्र कितना हो रहा है भैया 50, तो बेटा कितना हो जाएगा 1/10 कितना 5 वर्ष ने। यदि बेटा पूछता कि बोल बेटा का उम्र वर्तमान में कितना है 5 वर्ष, लेकिन इन्हें पूछा है, क्या पूछा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष में जोड़ना पड़ेगा ना, 5 4 9 वर्ष हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन लिख SW के लिए, एक आदमी की शादी 14 साल पहले हुई। एक आदमी की शादी 14 साल पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय के उम्र का 1/7/9 गुनी है। 1/7/9 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र का 1/4 भाग है। 1/4 भाग है। तो 6 साल बाद
तो 6 साल बाद उसके पुत्र का उम्र क्या होगा? तो 6 साल बाद उसके पुत्र का उम्र क्या होगा? तो 6 साल बाद उसके पुत्र का उम्र क्या होगा? 10 वर्ष। ठीक है, इसको बना करके लाना है। 10 वर्ष नहीं है आंसर। ठीक है, इसको बना करके लाना है। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।